TNI TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। फायर फाइटर्स ने एबट स्ट्रीट हेरिटेज बिल्डिंग में लगने वाली आग को तेज रफ्तार और पेचीदा करार देते हुए कहा है कि मुमकिन तौर पर अमला रात भर जाए वक़ुआ पर मौजूद रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के साहिली शहर वैनकूवर की एक इमारत में अचानक आग लग गई। आतिश ज़दगी के वाक़े में 5 अफराद की हालत गैर होने पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इमारत में आग लगने से कई मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि आग के खतरे के पेश नज़र दर्जनों अफराद बेघर हो गए। आग लगने के चंद घंटे बाद आग बुझाने वाला अमला जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। इस मौके पर फायर चीफ कैरन फ्राई का कहना था कि अमला कई मकीनों को बचाने में कामयाब हो गया है, ताहम अब भी चंद लोगों के इमारत में फंसे होने का अंदेशा है। फायर फाइटर्स ने एबट स्ट्रीट हेरिटेज बिल्डिंग में लगने वाली आग को तेज रफ्तार और पेचीदा करार देते हुए कहा कि मुमकिन तौर पर अमला रात भर जाए वक़ुआ पर मौजूद रहेगा। अतेरा विमेन रिसोर्स सोसाइटी के CEO जेनी एबट का कहना था कि शुक्र है वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम मुझे यकीन नहीं है कि इमारत की मुरम्मत हो सकेगी। एक ऐनी शाहिद का कहना था कि इसने तारीखी महल्ले में लोगों को इमारत से हिफाजत के लिए छलांग लगाते हुए देखा, जो सयाहों और मकामी लोगों में इसके बार्स, रेस्तोरां और दुकानों के लिए मशहूर है। यह वाज़ेह नहीं है कि कितने लोगों को बचाया गया, लेकिन BC इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज का कहना था कि अस्पताल दाखिल कराए गए 5 अफराद में से 2 की हालत तशवीशनाक और 3 की हालत खतरे से बाहर है। ख्याल रहे कि इमारत का हाल ही में मुआयना किया गया था और इसमें आग पर काबू पाने का निज़ाम मौजूद था, ताहम आग लगने के वक्त ये निज़ाम कारामद था या नाकारा, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की जा सकी। कैनेडियन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि हाँ, हम छठी लहर में हैं। हमें अस्पतालों इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में अगले कई हफ्तों तक नए मरीजों के दाखिले में इजाफा देखने को मिल सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के आला डॉक्टरों की जानिब से आलमी महलिक वबा कोविड-19 की छठी लहर के दौरान मास्क का इस्तेमाल जारी रखने के लिए मजबूत सिफारिश की गई है। सिफारिश में कहा गया है कि ओंटारियो के अवाम को तमाम पब्लिक इंडोर सेटिंग्स में मास्क का पहनना जारी रखना चाहिए। कैनेडियन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर कैरन मॉर ने भी तकरीबन 1 माह में पहली बार वायरस के फैलाव के बारे में अवामी सतह पर बात की। उन्होंने ये रिमार्क्स सूबे में कोविड-19 के लिए PCR टेस्टिंग और इलाज की तौसी का ऐलान करते हुए दिए। डॉक्टर कैरन मॉर का क्वींस पार्क में कहना था कि हम कोविड-19 की छठी लहर के असरात से बचने के लिए 3 लेयर मास्क का लाजमी इस्तेमाल ज़रूरी है और तमाम पब्लिक इंडोर सेटिंग्स में मेडिकल मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर जारी रखा जाना चाहिए। कैनेडियन चीफ मेडिकल ऑफिसर की जानिब से सिफारिश ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब सूबे में कोविड-19 का शिकार होने वाले ताज़ा तरीन मरीजों में इजाफा देखने में आया है। सूबे के साइंस टेबल के सरबराह का कहना था कि गंदे पानी के तजिए की बुनियाद पर ओंटारियो मुमकिन तौर पर हर रोज कोविड के नए मरीज देख रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से साल के आगाज में 21 मार्च को ज्यादातर मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। कैनेडियन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर कैरन मॉर ने एतराफ करते हुए कहा कि हाँ, हम छठी लहर में हैं। हमें अस्पतालों और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में अगले कई हफ्तों तक नए मरीजों के दाखिले में इजाफा देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इंतबाह जारी किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि मौसम बहार का एक बड़ा बर्फानी तूफान जनूबी मैनीटोबा में इस हफ्ते 3 दिन के लिए फटने के लिए तैयार है, जो दहाइयों का बदतरीन बर्फानी तूफान हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से माहौलियात के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी अलर्ट में आवाम को मुतनब्बे किया गया है कि वो अभी ज़रूरी सामान और अद्वियात का ज़ख़ीरा कर लें और सफ़र करने से इज्तनाब बरतें, क्योंकि मौजूदा मैनीटोबा का बर्फानी तूफान तारीख का बदतरीन बर्फानी तूफान साबित हो सकता है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक ज़्यादातर जनूबी मैनीटोबा में 30 से 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्के है और मगरबी मैनीटोबा में 80 सेंटीमीटर के करीब बर्फबारी मुमकिन है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि मौसम बहार का एक बड़ा बर्फानी तूफान जनूबी मैनीटोबा में इस हफ्ते 3 दिन के लिए फटने के लिए तैयार है, जो दहाइयों का बदतरीन बर्फानी तूफान साबित हो सकता है। तूफान की निगरानी के एक ताज़ा तरीन नोटिस में मौसमी एजेंसी का कहना था कि 30 से 50 सेंटीमीटर तक वसी पैमाने पर बर्फबारी मुतवक्के है। इसके साथ साथ शुमाल की हवाएं 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से तहद्दे निगाह सिफर होकर रह गई है।
مینیٹوبا کے ماہر موسمیات جان ساؤڈر کا کہنا ہے کہ ونیپیگ خوش قسمت ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار تقریباً 24 تا 45 سینٹی میٹر قدرے کم نظر آتی ہے۔ اگرچہ ونیپیگ میں عام طور پر موسم سرما کے دوران اوسطاً 127 سینٹی میٹر برف پڑتی ہے، لہٰذا 45 سینٹی میٹر پورے موسم کی برف کا تقریباً 1/3 حصہ ہوگا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے موسمی الرٹ میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا سفر مشکل ہوتا جائے گا، بڑے پیمانے پر ہائی وے کی بندش یقینی طور پر قریب تر ہوتی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی اہلکاروں کی انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیان میں کہا کہ بھارت میں حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات تشویشناک ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی میں سرکاری افسر، پولیس اہلکار اور جیل حکام ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام سے ملاقاتوں میں انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کی بلا تفریق فراہمی سے متعلق اپنے موقف سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ جنسی حملہ کیس کی سماعت کرنے والی جیوری نے 5 گھنٹے کی سماعت کے بعد برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران احمد خان کو مجرم قرار دے دیا، تاہم سزا بعد میں سنائی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن عمران احمد خان پر 15 سالہ لڑکے پر جنسی حملے کا جرم ثابت ہو گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ عمران احمد خان پر 15 سالہ لڑکے پر جنسی حملہ کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ کی جانب سے 15 سالہ لڑکے پر جنسی حملے کا واقعہ 2008 میں پیش آیا تھا۔ جنسی حملہ کیس کی سماعت کرنے والی جیوری نے 5 گھنٹے کی سماعت کے بعد عمران احمد خان کو مجرم قرار دیا، تاہم سزا بعد میں سنائی جائے گی۔ اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے رکن پارلیمنٹ عمران احمد خان سے فوری طور پر استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران احمد خان نے جرم سے انکار کیا ہے۔ عمران احمد کے وکلاء کا کہنا ہے کہ جلد ہی عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔